क्या आप मांगलिक हैं? क्या आपको मांगलिक के साथ ही शादी करनी चाहिए? साढ़े साथी कांच टूटने की वजह से होता है या मिरर टूटने की वजह से होता है? लाल किताब ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र है, वाइट मैजिक है कि क्या है? या फिर ऐसी चीजें हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती भी हैं कि नहीं? ऐसे बहुत सारे मिथ्स, और ये मिथ्स हमने बस्ट करे हैं आचार्य डिंपल जी के साथ इस एपिसोड में। अगर ये आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी जनरेट करता है तो ये एपिसोड आपके लिए, देखते रहिए। वेलकम टू द स्टार स्पीक्स पॉडकास्ट। आज हम आचार्य डिंपल जी के साथ बैठे हैं एंड आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट्स अबाउट मिथ बस्टिंग। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोसाइंस, न्यूमरोलॉजी, ये जितने भी हमारे फील्ड्स हैं इनके आसपास बहुत सारे मिथ्स घूम रहे हैं जो हमने लोगों से सुने, अपने नेबर से सुने, अपने फैमिली में सुने। इनमें कितनी सच्चाई है तो उसका साइंस क्या है उसके पीछे, वो हम डिंपल जी के साथ थोड़ा बस्ट करेंगे और थोड़ा जानेंगे। डिंपल जी, बिफोर वी गेट इनटू द मिथ बस्टिंग एंगल, आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए एंड वहां से हम उसके बाद हम अपनी सारे क्वेश्चंस आप पास आके रख देंगे। हाँ जी। हाय, मैं हूँ आचार्य डिंपल फ्रॉम एस्ट्रोधाम। मैं पिछले 10 सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और एस्ट्रोलॉजी के कोर्स करवा रही हूँ। मैं लाल किताब एक्सपर्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, टैरोट कार्ड, एंजल हीलिंग, ये सभी कोर्सेज करवाती हूँ और अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ। तो लेकिन इनमें से मेरा फेवरेट टॉपिक लाल किताब, मैं हमेशा बोलूंगी। हाँ जी। लाल किताब पे आने से पहले मैं थोड़े जो कॉमन मिथ्स है ना उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक चीज है जो बचपन से फैमिलीज में बहुत हम लोगों ने सुना है कि इसकी तो साढ़े साती चल रही है। अब ये है क्या साढ़े साती? आप पहले थोड़ा सा ये बता दीजिए एंड फिर होता है कि नहीं होता है, थोड़ा उसमें हम घुसेंगे। ठीक है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है, साढ़े साती। ठीक है। साढ़े साती वगैरह मैं नहीं बोलूंगी कि जिंदगी बर्बाद कर देती है और अच्छा, ठीक है, जो भी आपको सेलिब्रिटी बूस्ट करे हुए मिलेंगे वो साढ़े साती में मिलेंगे। ठीक है। जो भी लाइफ में ग्रोथ आएगी ना वो साढ़े साती में आएगी, और बहुत बड़ा अगर डाउनफॉल आया ना तो लाइफ में साढ़े साती का। ओके। इसको बोला जाता है कि कर्मस, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है, सबने सुना है, तो कर्मस थ्योरी है। लेकिन होता कैसे है ये, आपकी साढ़े साती कैसे, मतलब आपको अच्छा या बुरा असर देती है? आपके हॉरोस्कोप में सबसे पहले जो लग्न चार्ट है, आप कोई भी एप्लीकेशन से आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ डिटेल डाल के आप अपना चार्ट बनाओ पहले तो। ठीक है। आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा जहां प्लेसमेंट है उससे जब एक पीछे वाले घर में शनि का ट्रांजिट होगा तो उसको साढ़े साती की शुरुआत बोलते हैं, मतलब पहले 2.5 साल। ओके। फिर उसके बाद शनि ट्रांजिट करेंगे 2.5 साल बाद, एक राशि वो 2.5 साल रहते हैं और 2.5 साल बाद वो राशि को चेंज कर देते हैं। ठीक है। फिर चंद्रमा के ऊपर, मतलब चंद्रमा से शनि मिले तो वो साढ़े साती का सेकंड फेज है। यहाँ पे जो सेकंड फेज है, क्योंकि वो चंद्रमा के ऊपर आए हैं, चंद्रमा शनि कनेक्ट हुए हैं आपस में, ये साढ़े साती बैंड बजने वाला टाइम हो सकता है आपका, अगर आपका शनि हॉरोस्कोप में पीड़ित है तो। ओके। नेक्स्ट, जब चंद्रमा से एक आगे हाउस में जाएंगे, ये साढ़े साती का लास्ट फेज है। बोलते हैं कि साढ़े साती बहुत कुछ दे के जाती है, वो इसलिए क्योंकि पहले आई तो उसने जो है आपको पॉजिटिव साढ़े 7 साल पॉजिटिव दिया। अगर वहां पे कोई चंद्रमा से पीछे हाउस में कोई प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट है, तब आपके लिए वो साढ़े साती अच्छा या बुरा फल देगी, वो प्लेनेट डिसाइड करेगा। ओके। ठीक है। मंगल के ऊपर है तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू, भाइयों से अनबन हो सकती है। अगर सूर्य के ऊपर है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। ओके। ठीक है। अगर सन पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है। ठीक है। वो प्लैनेट डिसाइड करेगा। लेकिन सेकंड फेज में जब होता है तो चंद्रमा के ऊपर जब आता है ना, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में राशि को परिवर्तन करता है, राइट? तो जब चंद्रमा परिवर्तन का कारक है, जब शनि चंद्रमा से मिले तो करियर में परिवर्तन लाएंगे। क्योंकि शनि कर्म से रिलेटेड बोले जाते हैं, कामकाज से रिलेटेड बोले जाते हैं, जॉब के लिए बोला जाता है, और चंद्रमा परिवर्तन का कारक है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो करियर में चेंजेस आएंगे, मकान में चेंजेस आएंगे, आपको फाइनेंस में कुछ ना कुछ, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट या खर्चा हो सकता है, मदर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आप जहां रहते हो वहां से दूर हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद ये सब होने के बाद आपको सेकंड फेज में आपके फाइनल लास्ट फेज जब आता है, फाइनल वहां पे आपको जो देना है दे के जाते हैं,
या अगर वहां पे प्लेसमेंट पे कोई और प्लैनेट बैठा है तो आपके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव वो प्लैनेट डिसाइड करेगा। साढ़े साती में जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक शब्द है साढ़े साती, जरूरी नहीं है सबके लिए वो खराब ही है और जरूरी नहीं है सबके लिए अच्छी है। डिसाइड आपकी कुंडली करेगी कुंडली कैसी है। तो मतलब इट्स नॉट ऑल, हाँ सबके लिए सेम नहीं हो सकती। गॉट इट। काफी लोग ये भी मानते हैं कि कांच टूटने से साढ़े साती चल जाता है, कांच टूट गया, कांच टूटने से? हाँ, नहीं कि ये कांच को जो है राहु बोला जाता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। और कांच आपने सुना होगा, ये टॉपिक स्टार्ट हुआ तो हम बात करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि मैं कहीं जा रही थी कांच टूट गया, हाँ, कोई खुशी का काम कर रहे हैं तो कांच टूट गया, ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कांच टूट गया। कांच टूटना जो है वो कई बार शुभ भी माना जाता है क्योंकि राहु वहां पे जो असर दे रहा था अपना बुरा वो टूट गया। ठीक है। अगर किसी के आपस में लड़ाइयां हो रही है ना घर में, हस्बैंड वाइफ की या किसी की भी आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, तो मैं बोलूंगी मैंने देखा है, ट्राई करके देखा है, बाकी मुझे नहीं मालूम कि कैसी थिंकिंग है सबकी, आप भी ट्राई करके देखिए कि उस समय ना तुरंत कांच का गिलास तोड़ दो। ठीक है, सबका फोकस तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन जो राहु नेगेटिव असर दे रहा था ना वो हट जाएगा। गॉट। ठीक है, कांच टूटना हमेशा नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव असर को हटाता है। गॉट इट। तो काफी लोग जब इसके बारे में बात करते हैं साढ़े साथी, तो सबको ये जानना है कि आप अपनी कुंडली के हिसाब से देखिए, हाँ, बिना कुंडली के क्या आपका अच्छा है कि क्या आपका बुरा होने वाला है। उसके बाद आप अपने एस्ट्रोलॉजर वगैरह के पास आप जा सकते हैं कंसल्ट करने के लिए बेस्ड ऑन योर कुंडली। तो एक हमारा एक ये मिथ वहां हो गया। अब हम जिस टॉपिक या जिस मिथ के बारे में बात करेंगे वो मैम का भी फेवरेट टॉपिक है, लाल किताब। मैम, लाल किताब को बहुत ही ना बैड कोनोटेशन में भी देखा जाता है कि वो ब्लैक मैजिक की किताब है या फिर कोई बुरी किताब है। थोड़ा मुझे इस बारे में जानना है कि कहाँ ये फिट होती है हमारे पूरे एस्ट्रो साइंस में, और आप थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो है क्या एक्चुअली। जैसे कि वैदिक साइंस है, जैसे कि भृगुनंदी नाड़ी है या और साइंस है, बिल्कुल उसी तरीके की लाल किताब है। लाल किताब एक नाम दिया गया है क्योंकि उसका कवर लाल है, हाँ, तो उसको लाल किताब बोल दिया गया है। ठीक है। और ये एक ग्रंथ है, ग्रंथ मतलब काफी सालों से मतलब चलता आ रहा है और इसको आप यूज करते हैं तो कुछ वैदिक से थोड़ा सा अलग फंडा है इसका। वैदिक राशियों के बेस पे चलती है, महादशा के, और लाल किताब जो है वर्षफल और प्लैनेट के बेस पे चलता है। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली के बेस पे चलता है, लेकिन इसके प्रेडिक्शन और इसके उपाय आपको सटीक रिजल्ट देते हैं और फटाफट से किसी के भी डिटेल बताते हैं। एग्जाम्पल, हम मांगलिक दोष के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मांगलिक दोष होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मांगलिक दोष को कैसे देखें, है ना, और मंगल दोष क्या होता है, क्या अच्छा और बुरा असर देता है। मंगल का मतलब सबसे पहले याद करें हनुमान जी, एनर्जी, हाँ, ताकत, लाल रंग। ठीक है। और मंगल का मतलब होता है हनुमान जी क्या है, दूसरे के लिए वर्क किया है उन्होंने। ठीक है। और मंगल का मतलब जो एनर्जी हम दूसरे के लिए, जब वो मंगल पॉजिटिव है ना तो आप दूसरे के लिए, दूसरों के राइट के लिए लड़ोगे। सड़क पे भी कहीं लड़ाई हो रही है ना तो मंगल पॉजिटिव वाला बोलेगा इसको क्यों किया ऐसा, उसके हक के लिए स्टैंड रहेगा। अच्छा मंगल वाला दूसरे के लिए स्टैंड लेता है, और जो खराब मंगल है उसको हेल्थ इश्यू आते हैं, वो जल्दी से डिसीजन नहीं कर पाता और उसके ब्रदर से रिलेशन नहीं रहते, प्रॉपर्टी से लेके कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूट लाइफ में होता है। ठीक है, भाइयों से अच्छे रिलेशन नहीं रहते, दोस्तों से धोखा मिलता है, ये सब चलता है। और वहीं पे मंगल आपको अगर अच्छा हो तो आर्मी में लेके जाता है और सर्जन भी बनाता है, खून तो वहां पे भी है, डॉक्टर भी मतलब कट लगा रहा है, तो हिम्मत चाहिए ना। आम जनता कोई भी मतलब अगर हम देखें तो हमने ये चक्कू से जरा सा भी टच नहीं कर सकते, तो सर्जन डॉक्टर वहां पे कर रहे हैं, वहां मंगल पॉजिटिव है। आर्मी जो दूसरे के हक के लिए लड़ रही है या समाज की सेवा कर रही है, वहां मंगल पॉजिटिव है, तो मंगल यहाँ पे नेगेटिव कैसे हुआ। मांगलिक होना कभी भी दोष नहीं है। आपका बर्थ चार्ट में मंगल आपको बुरा फल दे रहा है तो मंगल प्लैनेट को कोई और प्लैनेट खराब कर रहा होगा, हाँ, उसके शत्रु खराब कर रहे होंगे। ठीक है, तो मांगलिक दोष होने से आपको जरूरी नहीं है कि आपको मांगलिक हो गए तो आप डरने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पे जब हम लाल किताब की बात करते हैं वहां पे मांगलिक दोष नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वहां मंगल बद होता है और मंगल नेक होता है। ओके, ठीक है। अब मंगल बद और नेक में दोनों में फर्क है। मंगल बद मतलब एग्जाम्पल प्लैनेट से बात करेंगे, जब सूर्य और बुध एक साथ होते हैं तो मंगल नेक हो जाता है। ठीक है। और मंगल के साथ नेगेटिव प्लैनेट होते हैं, मंगल केतु, मंगल राहु या सूर्य शनि आपस में हो जाते हैं तो मंगल बद हो जाता है। अब सूर्य शनि सबसे बैंड, सबसे मांगलिक दोष अगर हम दोनों को मर्ज कर दे तो मंगल किसको खराब ही असर दे देगा। जिसका कुंडली में सूर्य शनि आपस में एक साथ हो जाएंगे, युति हो जाएगी,
वहां मंगल खराब असर देगा, क्योंकि वहां आपने सुना है पिता पुत्र की नहीं बनती। ठीक है, सूर्य शनि जब एक साथ है तो मंगल बद होगा, सूर्य शनि एक साथ है शुक्र खराब होगा, सूर्य शनि एक साथ है तो राहु नीच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पूरी स्टोरी कुंडली की खराब हो गई। ठीक है, यहाँ पे अगर ठीक करना चाहते हैं मंगल को तो हम रेमेडी करेंगे सूर्य से नेगेटिव प्लैनेट्स को दूर करने की। ठीक है, वही मंगल अगर नेगेटिव आपको मंगल बद के असर आ रहे हैं तो क्या होगा, घर के आसपास कोई ना कोई प्रेस वाला होगा, आपके घर के आसपास कोई प्रेस वाला होगा, बेरी का पेड़ होगा, कीकर का पेड़ होगा, आपके घर में कोई भट्टी लगाई होगी, साउथ की एंट्री होगी। साउथ की एंट्री अगर हो और मंगल बद का सिम्टम हो तब तो बैंड ही बज जाएगी लाइफ में। वहां पे कभी भी सूर्य शनि एक साथ हो, मंगल बद है मतलब कुंडली में, तो साउथ की एंट्री में नहीं रहना। आपको वहां पे दोष लग सकता है, कोई ना कोई लाइफ में स्ट्रगल आ सकती है, कर्जे चढ़ सकते हैं, डाउनफॉल आ सकता है, आप ग्रोथ नहीं पा सकते। ठीक है, तो मांगलिक और मंगल बद दोनों आपको अच्छा और बुरा असर तब देते हैं जब आपकी हॉरोस्कोप में मंगल पूरी तरीके से जब पीड़ित हो जाता है, जैसे कि अभी बताया सूर्य शनि की वजह से। जैसे मैम आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर घर की इस तरफ से एंट्री है तो उससे भी चीजें खराब होती हैं। अब कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं जो आप इमिडिएटली नहीं कर पाओगे चेंज, तो उनके लिए रेमेडीज हेल्प करती है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बताया कि अगर ये हुआ तो इसमें लाइफ में बहुत बुरा हो सकता है। तो ये सारी कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है कि अब अगर घर यही है तो हम एंट्री नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो रेमेडीज हमें हेल्प करती हैं इन सब चीजों में। बिल्कुल, रेमेडीज हेल्प करती हैं। सबसे पहले अगर सूर्य शनि एक साथ है ना तो घर में तंदूर की भट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और बुध को अच्छा करो, मंगल को अच्छा करो, साउथ की एंट्री में मत रहो सबसे पहले। अगर ले चुके हो मकान और अभी बेचने की कंडीशन नहीं है तो साउथ की एंट्री पे हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा दो। वो मंगल नेक है। ठीक है, मंगल बद के असर को दूर करते हैं मंगल नेक का असर। मंगल नेक का असर पंचमुखी हनुमान जी आपके घर में अगर हैं या आपने आपके डोर पे साउथ की एंट्री वाले डोर पे लगाया हुआ है तो आप लगाने के 1 वीक में देखोगे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेंगे। गॉट इट। तो अगर किसी की लाइफ में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, हमें लाल किताब या किसी भी तरीके से या हम आपके वजह से किसी के वजह से हम कंसल्टेशन के लिए आते हैं एंड हमें पता चलता है कि ये इश्यू हो रहा है एंड कुछ भी अगर सॉल्व नहीं हो, मतलब इमिडिएटली ऐसे घर नहीं चेंज हो सकता या करियर नहीं चेंज हो सकता, तो रेमेडी से हमें राहत मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। वो आप उसको टेम्परेरी कहेंगे या परमानेंट? परमानेंट, गुड क्वेश्चन। हाँ, परमानेंट रेमेडी और टेम्परेरी रेमेडी क्या होता है? हाँ, टेम्परेरी बेस पे किसी को ठीक करना मतलब थोड़े बहुत उपाय आपको करवाना कि आप लो, आप आराम मिल जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन जब लग्न कुंडली की रेमेडीज हो गई तो वो आपको परमानेंट उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी का सूर्य शनि एक साथ हो गया और मंगल बद हो गया, परमानेंट उपाय करने के लिए क्या करना है, आप गुड़ की रेवड़ियां ले लो। सर्दियां का सीजन में आपको मिलती है, वैसे भी आपको ऑनलाइन कहीं से मिल जाएगी। 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां बहते पानी में जल प्रवाह कर दो। ठीक है, साल में 4 बार करो, 3 बार करो, करते रहो। ठीक है, अब बर्थडे चेंज हो जाए इसको फिर करो। ये परमानेंट रेमेडी है, लाइफ टाइम आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट बर्थ हुआ है तो आप सूर्य शनि लेके आए हो। ठीक है, तब आपको ये करनी पड़ेगी। और टेम्परेरी बेस पे रेमेडी अगर करनी है हम देते हैं, जैसे कि वर्षफल की रेमेडी। तो हमने देखा कि अभी इसका वर्षफल में सूर्य शनि या प्लैनेट जो है वो 8th हाउस में है, 12th हाउस में है और वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो हम वर्षफल की रेमेडी देंगे कि ऐसा करो कि आप जो है सूरज की चीजें लगातार मंदिर में 8 दिन तक दे दो, क्योंकि वो 8th हाउस में है तो 8 दिन में दे दो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके रियली आप देखोगे ट्रस्टेड कि आप प्रॉब्लम इतना अगर आप रेमेडी करोगे इतने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। तो आपके मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग में लाल किताब को इतना बुरा लाइट में क्यों रखा गया? मतलब वहां पे उसके ओरिजिन की वजह से, उसके नुस्खों की वजह से, या उसमें जो लिखा हुआ है उसकी वजह से, मतलब इतना उसको इस नजर से क्यों देखा जाता है? नहीं, मैं कहूंगी कि किसी टॉपिक पे बारे में जब हमें पता नहीं होता ना तो हम इस टॉपिक की बातें कर लेते हैं, अच्छी बुरी बातें, वो कहानियां सी हो जाती हैं। ठीक है, तो लाल किताब लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लाल किताब बस उसका नाम है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी नाम है, वेदों से चलती आ रही है। लाल किताब उसका कवर है, इसलिए उसका नाम है लाल किताब। ठीक है, उसको इजिली, जैसे कि हम कोई भी धार्मिक किताब घर में रखते हैं
ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रखते हैं। आप लाल किताब की बुक भी घर में रख सकते हो, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसका जैसे जिस बुक जो रेडी है उसको वैसे ही रखिए, कि किसी भी ग्रंथ को छेड़ने की, छेड़छाड़ करने की हमारा राइट नहीं है, हम उतने कैपेबल नहीं है। तो जैसे कि वो ग्रंथ जैसे रेडी हुआ है आप उसको वैसे ही रखिए। गॉट इट। आपको क्या लगता है ब्लैक मैजिक होता है, वो एग्जिस्ट करता है दुनिया में? ब्लैक मैजिक और खाली ब्लैक मैजिक नहीं, ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक दोनों मैजिक है। ओके, ठीक है, जैसे कि व्हाइट मैजिक है वैसे ब्लैक मैजिक भी है। तो व्हाइट इज द गुड पार्ट। हाँ, इसको डिटेल में। अच्छा, ब्लैक मैजिक मेरा हाँ बोलने का मतलब ये नहीं है कि भूत प्रेत आपके आसपास घूम रहे हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, होता क्या है, क्यों होता है, कब होता है, हम उस टॉपिक पे थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। व्हाइट मैजिक का मतलब ये है कि मान लो आज आपकी कोई मन में मन्नत है कि मैंने ना 1 लाख रुपए का बिजनेस भगवान मुझे दे दे, 2 लाख का दे दे, डील डन, कहीं मैं जा रही हूँ मेरी डील डन होनी चाहिए, कोई भी विषय, शादी को लेके जैसे भी। आपने भगवान के आगे धूप बत्ती करी, विश मांगी, ये आपने व्हाइट मैजिक किया। रोज करते हैं व्हाइट मैजिक। ठीक है, आपने घर में मतलब लगा कि पूरे घर में आपने गूगल हरमल कपूर की धुनी लगाई, ये व्हाइट मैजिक है। ठीक है, दिए जलाए घर के बाहर, चौखट के बाहर सब लोग दिए जलाते हैं, ये हमने घर में दिए जलाए, घर के मंदिर में रोज दिया जलाया शाम के समय, ये व्हाइट मैजिक है। कि रोज हम एक मन्नत मांग रहे हैं, रोज एक विश मांग रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को नोटेट करना कि हम किसी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो व्हाइट मैजिक है। अब ब्लैक मैजिक पे आ जाते हैं। आपकी कुंडली में ब्लैक मैजिक के योग होंगे तो ब्लैक मैजिक आपके साथ होगा, योग नहीं होंगे तो नहीं होगा। यूं ही सबको, मतलब सबको ब्लैक मैजिक नहीं हो जाता। अब ब्लैक मैजिक होता कैसे है, जब ये सब 8th हाउस से होता है। 8वां घर शमशान, सबको पता है 8वां घर शमशान का है, 8वां घर डेंजर है, खुफिया है। ठीक है, अगर ब्लैक मैजिक है तो 8th हाउस से है, डरने वाली बात कोई है तो 8th हाउस से। जब भी आपका चंद्रमा राहु का कनेक्शन हो जाएगा, 8th हाउस और लगन लॉर्ड का कनेक्शन हो जाएगा, या आपका चंद्रमा का कनेक्शन केतु या शनि से हो जाएगा, तो उस पर्सन पे ब्लैक मैजिक होगा। अब वो पूरी जिंदगी नहीं रहेगा कि हाँ ब्लैक मैजिक का योग आपकी कुंडली में है तो पूरी लाइफ हो गया, ऐसा नहीं है। जब वो आपका वर्षफल में हिट करेगा, मतलब 8th के प्लैनेट 8th में रिपीट करेंगे, या ये जो मैंने योग बताए हैं ये कनेक्ट करेंगे, तब उस समय आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के योग बनेंगे। आप देखोगे कि उस समय आप बोलोगे कि हाँ मेरे पास कुछ हुआ है, किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया, कोई सामान रख गया था, हमने उस सामान पे पैर रखा है, हमें कनेक्शन हो गया। इससे जैसे आपने हमें व्हाइट मैजिक एक्सप्लेन किया था कि हम जब पॉजिटिव कोई कुछ चीज करके देन हम अट्रैक्ट करते हैं, तो व्हाइट मैजिक हो गया। अगर कोई यही किसी के बारे में, लेट्स से पर्सन ए है जो किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हुए कुछ मांग रहे हैं, क्या वो ब्लैक मैजिक कहलाएगा जाएगा? नहीं, आपके अभी हमने बात करी कि व्हाइट मैजिक है, आपने अट्रैक्ट करा, रोज दिया जलाया, अट्रैक्ट किया कि मेरा घर में सुख शांति रहे, सब कर रहे हैं लेडीज घर में। तो वैसे ही ना ब्लैक मैजिक को भी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओहो, घर के बाहर ना ये सामान मिला था, मेरा पैर लग गया, कुछ तो हो गया। सबके ऊपर हमेशा ब्लैक मैजिक नहीं हो जाता। किसी चीज पे पैर रखने से ये नहीं बोलूंगी कुछ नहीं हो जाता। अगर वो इंटेंशन से डाला हुआ है किसी ने, या किसी ने अपना कुछ हटा के, एनर्जी हटा के, जरूरी नहीं किसी ने भूत प्रेत हटाया है अपना, ना किसी में पावर है इतनी, लेकिन अगर आपके ऑरास वीक हैं, आपके चक्रास कमजोर हैं, आपका ऑरा वीक है और आपने अपना उतारा करके सामान बाहर फेंक दिया और किसी और का पैर उसके ऊपर पड़ गया, तो वो चीजें आपको कनेक्ट कर जाएंगी। वो ब्लैक मैजिक का रूप आपके ऊपर आ जाएगा कि मतलब हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे सब एनर्जीज का थोड़ा, सब एनर्जीज का खेल है। यस, गॉट इट। तो कोई स्पेशली भी जैसे मूवीज वगैरह में बड़ा ही तामझाम के साथ ब्लैक मैजिक दिखाया जाता है, आप उसमें बिलीव करते हैं? नहीं वो लेकिन बिलीव मैं नहीं करती बिल्कुल। लेकिन इंटेंशन बेस से अगर किसी ने किसी के ऊपर हुडू डॉल से करवाया है, हाँ जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, हाँ जी, करवाया है, बहुत कम देखा जाता है ये, अगर हुआ है तो वर्क करेगा। उस केसेस में कोई भी आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये डालो कि कुछ नहीं है, और आप राहु से रिलेटेड और केतु से रिलेटेड उपाय कर दो, क्योंकि राहु और केतु ही भूत प्रेत से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, क्योंकि राहु जो है और सिर है और केतु धड़ है, तो राहु केतु को आत्मा की उसमें लिया जाता है।
ठीक है, जब चंद्रमा का कनेक्शन बनेगा तो दिक्कत आएगी। आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करो और राहु केतु को डाउन करो, दूर करो चंद्रमा से, तो कुछ भी किया कराया आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये रेमेडीज के थ्रू हम इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। यस, गॉट इट। ठीक है। एक और हमारा मिथ था कि काफी लोग जैसे जब शादियां होती हैं एंड उसमें सबने सुना हुआ है 36 गुण कुंडली मैचिंग वगैरह जो होती है। एक होता है, एक कुछ सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जो उसको मानते हैं कि वो गुण मिल पा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जब जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, वो कुछ लोग आपको आके बताएंगे या अपनी फैमिली में किसी को बोलेंगे, अरे तुम इतने मॉडर्न हो, तुम टियर 1 सिटी में काम कर रहे हो, इन सब में क्या मांगना, क्योंकि किसी ने बोला कि नहीं गुण नहीं मिल रहे या कुछ दिक्कत आ रही है। तो आपका क्या इसमें टेक है कि गुण मिलाने चाहिए, और अगर मिलाने भी चाहिए तो कितना उस पे मतलब लाइफ पूरी डिपेंडेंट कर दें, पता चले कितना हमें उसको मानना चाहिए, कितना अपने लाइफ के चॉइसेस को मानना चाहिए। कर्म वाली बात हो गई है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि गुण मिलाने से या गुण नहीं मिलने से, गुण मिल जाने से कारण नहीं है डिवोर्स होने का, कारण नहीं है शादी टिकने का, और कारण नहीं है दोनों के आपस में लड़ने झगड़ने का। ठीक है, आपने देखा है कि 90% 36 के 36 गुण मिलते हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, मैरिड लाइफ खराब हो रही है, और लाइफ में स्ट्रगल आ रहे हैं। और कई बार गुण ना मिलने से भी शादियां टिक रही हैं। होता क्या है, आपकी हॉरोस्कोप अगर डिवोर्स को इंडिकेट करती है तो वो होगा, ठीक है, और किसी की हॉरोस्कोप नहीं करती तो नहीं होगा। होता क्या है, शादी के बाद ना एक दूसरे की हॉरोस्कोप हस्बैंड वाइफ की आपस में कनेक्ट करती है। सपोज किसी की लड़की की कुंडली में सेपरेशन का योग है, लेकिन लड़के की कुंडली कहती है सौभाग्यवती भव, मतलब सेपरेशन का योग है ही नहीं, तो वो शादी को एडजस्ट करके स्टेबल कर लेगा। लेकिन दोनों की कुंडली में अगर योग है कि सेपरेशन का योग है, यहाँ से उसका भी प्लेनेट खराब है, शुक्र खराब है, 7th हाउस खराब है, और लड़की की कुंडली का भी शुक्र और 7th हाउस खराब है, जुपिटर खराब है, तो यहाँ क्या होगा, सपोर्ट सिस्टम नहीं बना एक दूसरे के हॉरोस्कोप से, तब उस कंडीशन में डिवोर्स हो ही जाता है। तो गुण मिलाने के ऊपर ज्यादा ना जाके हॉरोस्कोप डिटेल में दिखाओ, क्या सेपरेशन का योग है, मैरिज टिकने का योग है, और दोनों में से एक जने की कम से कम कुंडली स्ट्रांगली बोलनी चाहिए कि सेपरेशन का योग ना हो, तब शादी को आपकी कुछ नहीं होगा। पत्नी रूठ के जाएगी, हस्बैंड जाके मना के ले आएगा, शादी स्टेबल हो जाएगी। नाइस मैम, इस एपिसोड का मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है जो कह लीजिए मिथ है, कह लीजिए लोग जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स को परसीव करते हैं या लोगों को परसीव करते हैं, जेमस्टोन्स। मैं देख सकती हूँ आपने नहीं पहना हुआ, बहुत मैं जिन गेस्ट से पहले भी मिली हूँ या किसी से बात करी है वो भी नहीं पहनते हैं मैंने, बट लोग जरूर पहनते हुए देखे हैं मैंने कि ऐसे हाथों में इतनी सारी अंगूठियां पहन ली। तो इनका कोई रिलेशन होता है, या फिर बहुत लोग मैंने ये भी सुना है कि बहुत लोग जब पहनने के बाद कोई उनको पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, नेगेटिव होता रहता है, तो पता चलता है कि जेमस्टोन ही गलत है। तो इन सब चीजों के बारे में अगर आप बात कर सकते हैं। ओके, आप पूछना चाह रहे हो जेमस्टोन कैसे वर्क करते हैं या पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? जेमस्टोन पहले वर्क कैसे करते हैं, पहले ये जानते हैं। जेमस्टोन वर्क कैसे करते हैं, अगर आपके जेमस्टोन डुप्लीकेट है, खराब है, नकली है, ऑर्गेनिक नहीं है, तो आपके ऊपर बुरा ही असर देगा। ठीक है, आपने पन्ना की जगह आपने ऐसे ही मतलब कोई ग्रीन कलर का हल्का सस्ता कोई आपने पत्थर पहना है, तो वो असली पन्ना है ही नहीं, तो आपके पास वो एनर्जी जो है वो नेगेटिव रेज ही लेगा, वो पॉजिटिविटी उसमें नहीं होगी, तो वो आपको नुकसान देगा। एंड अगर किसी को आपको रेमेडी के तौर पे देना है तो आप रिकमेंड करते हो जेमस्टोन? 1000 में से एक। अच्छा, 1000 में से एक, वो भी कोई बोलेगा तो। रीजन ये है कि जेमस्टोन अगर आपकी हॉरोस्कोप अच्छी है और वो इंटरनल प्लैनेट अच्छा है, तो वो आपको जेमस्टोन से बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। जैसे कि मान लो हम पन्ना का बहुत चलता है ना, पन्ना पहनना है, या आपने नीली या नीलम, आपने नीलम का सब्स्टिट्यूट नीली आपने पहननी है, तो अगर आपका शनि बैड पोजीशन में है कहीं, या इंटरनल वो खराब नक्षत्रों से जुड़ा है, या उसकी राशियां नेगेटिव प्लेसमेंट में है, मानो शनि आपका 11th हाउस में है, तो कोई भी आपको बोलेगा भाई आप नीलम पहन लो, लेकिन उसकी जो राशि है वो 8th हाउस में या 12th हाउस में है, तो आप पन्ना पहन लोगे
क्या सॉरी नीलम पहनोगे तो आपका वो 12th हाउस जो राशि है ना वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी। ओके। शनि की राशियां 10-11 जहां पे पड़ी हैं आपके हॉरोस्कोप में वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी, और शनि जहां प्लेसमेंट है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। साथ साथ मतलब नेगेटिव रिजल्ट भी आएगा, पॉजिटिव का फिर आप सोचो, साथ साथ आप बीमार हो, साथ ही साथ आप खर्चा कर रहे हो पैसे, कोई फायदा नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये फुल नेगेटिव भी हो सकता है। और वहीं पे आप मरकरी का, बुध का कोई जेमस्टोन पहनते हो और आपका बुध प्लेसमेंट में खराब है या मानो अच्छा है, और उसकी राशियां भी हॉरोस्कोप में जिधर है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी और वो भी आपके ऊपर वर्क करेंगे। तो मैम ऑल इन ऑल अगर आप कंसल्ट करके कर रहे हो तभी पहनना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं पहनना चाहिए? अपने हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, और अगर जरूरी है, बहुत जरूरी है तभी पहनो, वरना आप जेमस्टोन को तो अवॉइड करो। ओके ओके। एक मैम मेरा ये भी क्वेश्चन है कि काफी लोग सुबह भी पूजा कर रहे हैं, शाम में भी पूजा कर रहे हैं, एंड गोइंग टू ऑल होली प्लेसेस, मतलब टेम्पल भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, हर जगह एक बार, मतलब बहुत सारे लोग मैं ऐसे भी जानती हूँ जब कॉल करो वो कहीं ना कहीं जा ही रहे होते हैं होली प्लेसेस में, एंड ऐसा नहीं है कि वो कोई ओकेजन है तो जा रहे हैं, नहीं, उनका ये रूटीन ही बन गया है, तो जाना चाहिए। अगर आपको शौक है कि मैं मंदिर में जाऊं, मेरा सपना है मैं एक दिन मंदिर में जाऊं, रात भर वहां रहूं, भगवान जी की बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो राहु दो, सेकंड हाउस में राहु हो या केतु हो, वो धर्म स्थान में जाके रात भर रह ले, उसके बाद आएगा तो बैंडी बजेगी। ठीक है। और गुरु जुपिटर प्लैनेट 10th हाउस में किसी का बैठा, वो जितनी पूजा करेगा, जितना भंडारे लगाएगा, जितने मंदिरों गुरुद्वारों में जाएगा, उसका भलाई का जो रिजल्ट जो है उसे नेगेटिव में मिलेगा, मतलब बैंड बजनी शुरू हो जाएगी आपकी। तो सबको पूजा सूट करेगी ये जरूरी नहीं है, आप मन से अच्छा रह सकते हो, भगवान को मान सकते हो, ठीक है, लेकिन धर्म कर्म आपको फलेगा, आपके हॉरोस्कोप बताएगी आपको। गॉट इट। कि ये तो हो गई होली प्लेसेस की बातें। एक होते हैं मैम जैसे कुछ लोग सुबह मॉर्निंग में भी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाते हैं या तुलसी को जल चढ़ाते हैं, और एक शाम में भी करते हैं, तो इनसे भी कुछ फर्क होता है? हाँ, सूर्य को जल चढ़ाना सबको सूट नहीं करता, आपका डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप। आपने देखा होगा कि मैं तो 10 सालों से सूरज को जल चढ़ा रही हूँ, मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, या हेल्थ ठीक नहीं हुई, या नेम फेम नहीं हुआ, काम नहीं बना। उसके पीछे रीजन ये है कि सबसे पहले तो हम सूर्य को सही तरीके से जल चढ़ाते नहीं है, अर्घ देना नहीं आता, पानी जो है वो पैरों में चला जाता है। ठीक है। दूसरी बात, किसको नहीं देना चाहिए सूर्य को अर्घ, जल नहीं चढ़ाना चाहिए? 10 नंबर लग्न और शनि पहले घर में, मतलब या आपका 10 नंबर लग्न हो या आपका फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठे हो, ऐसे लोग सूर्य को जितना जल चढ़ाएंगे उतना उनका दिन खराब जाएगा। किसी दिन चढ़ा कर देख लो और दिन की बैंड बजी होगी। ठीक है। और किसको इसको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए? 5 नंबर लग्न, सूर्य का लग्न, या सूर्य के साथ जुपिटर हो, सूर्य को अर्घ चढ़ाओ, आपको पॉजिटिव है। एंड मैम सूर्य को जल चढ़ाना और तुलसी जी को जल चढ़ाना डिफरेंट? तुलसी जी को जल चढ़ाना हम बोलते हैं कि बुध के साथ, अच्छा, मतलब हम एक्टिवेट कर रहे हैं। तुलसी जी एक बुध के रूप में ली जाती हैं, माँ के रूप में, लक्ष्मी के रूप में ली जाती हैं, बुध शुक्र के रूप में ली जाती हैं। तो तुलसी जी क्या, हम जब दिया जलाते हैं तो हम बुध शुक्र को मिलाते हैं। ओके। ठीक है। मतलब धन की विश मांगते हैं, आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो ऐसा मानते हैं। लेकिन जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं वो एक अलग, दोनों के टॉपिक अलग है। ओके। जो कुछ लोग सुबह भी दिया जलाते हैं जब मंदिर में पूजा करते हैं, और शाम में भी दिया जलाते हैं, एंड कुछ लोगों का तो रिचुअल होता है, मैंने ये भी देखा है, मतलब रिलेटिव्स में भी देखा है, अरे शाम का दिया नहीं जलाया, तो वो ना थोड़े बेचैन हो जाते हैं अगर शाम का दिया जलाने को नहीं उनको मिलता। जब बृहस्पति और राहु एक साथ, शाम का टाइम होता है जब अंधेरा ढलने का टाइम होता है, ये राहु का टाइम होता है कि अंधेरा ढल रहा है, वाइंड अप का टाइम है ना, सब राहु का टाइम है। और जो सुबह का टाइम होता है वो केतु का टाइम है। ऐसा है क्यों? क्योंकि सुबह के समय में काफी सालों से हम देखते हैं कि पूजा पाठ की जाती है, और शाम के समय में जल्दी सो जाते थे पहले के जमाने में, अब तो ऐसा नहीं है। तो अगर किसी का गुरु और राहु एक साथ है, या गुरु राहु का कैसे भी कनेक्शन बनता है, हाउसेस के जरिए, दृष्टि के जरिए बनता है, और शाम के समय वो दीपक जलाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपने राहु को शाम के समय डाउन कर दिया और दिया जलाया, गुरु को हावी कर दिया, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर किसी का सूर्य और शुक्र एक साथ हैं और देसी घी का दिया जो है घर में कोई भी जला रहा है, ऐसे में शुक्र जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि देसी घी जो शुक्र का है और जो
अग्नि सूर्य की है, शुक्र जल के उसमें मैट हो जाता है। सूर्य शुक्र एक साथ अगर हॉरोस्कोप में है, आप जितना देसी घी का दिया जलाएंगे, स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी, हस्बैंड वाइफ के आपस में रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। जितना गुड़ खाओगे, देसी घी का दिया जलाओगे, लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ओके ओके। एंड कुछ लोग जो शाम का दिया जलाते हैं उनके लिए भी सेम ही? ये सुबह हो या शाम हो, बात एक ही है, ठीक है, सेम है। अगर आपका सूर्य शुक्र कैसे भी मिलता है, एक साथ मर्ज हो जाए, युति हो जाए, या सूर्य शुक्र एक दूसरे के हाउसेस में चले जाए, ठीक है, तो भी अगर आप देसी घी का दिया जलाते हो या आप गुड़ खाते हो, तो आप क्या करते हो, ऐसे में गुरु का रिचुअल्स फॉलो करते हो जो शुक्र के एंटी है। और सूर्य गुड़ जो है वो भी शुक्र के एंटी है। गुड़ खाने से बॉडी में हीट होती है, शुक्र जो है वो वीक होता है। दोनों ही कंडीशन में शुक्र जो है वो डाउन हो रहा है, ऐसी कंडीशन में मैरिड लाइफ में दिक्कत रहेगी। गॉट इट। तो थैंक यू फॉर क्लियरिंग हमारे इतने सारे मिथ्स और हमारे ऑडियंसेस के क्वेश्चन। तो ये थे डिम्पल जी। इनके साथ एज यू सी हमने काफी मिथ बस्टिंग किया आज। एंड अगर आपको भी कोई मिथ्स है या आपके भी कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हैं, या हमने जो आज क्वेश्चंस के आंसर करे हैं, आपके भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर इससे ही रिलेटेड आपकी लाइफ में भी कुछ सिमिलर चल रहा है और आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो डिम्पल जी के सारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। थैंक यू डिम्पल जी फॉर कमिंग, एंड थैंक यू फॉर सीइंग द स्टार स्वीट्स पॉडकास्ट।